पिछले भाग में हमने देखा कि रानी वस्ती को राजा क्षयर्ष ने अपने पास फिर ना आने का कह दिया और अन्य देश के तरफ और अपने अड़ोस पड़ोस के राज्य की तरफ सब जगह खबर पहुंचा दी गई कि राजा के लिए एक सुंदर कन्या ढूंढी जाए। अब हम देखते हैं एस्तर के बारे में। यहूदा प्रदेश के चारों ओर खबर प्रसारित कर दी गई कि राजा के लिए सुंदर कन्या ढूंढना है और सुंदर कन्याओं को खोजा जाने लगा और उसके लिए एक प्रबंधक का इंतज़ाम किया गया। हग्गे नाम था उस व्यक्ति का जिसको ये कार्यभार सौंपा गया कि कन्याओं को ढूंढ के और उनको रनिवास में 1 वर्ष तक उनको साज श्रृंगार किया जाए और उसके पश्चात उनको राजा के सामने प्रस्तुत किया जाए। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी कन्याएं खोजकर रनिवास में लाई गईं और हग्गे ने उनको श्रृंगार सामग्री प्रदान की और उनको रनिवास में रहने के लिए कहा गया। और उसी समय में शूशनगढ़ में एक यहूदी व्यक्ति भी था जिसका नाम था मोर्दकै। और मोर्दकै का काम था कि वो रोज़ महल के सीढ़ियों पर आकर बैठ जाया करता था और उसकी एक लड़की थी। वो उसकी स्वयं की लड़की नहीं थी परंतु उसके चाचा अभी ही एल की बेटी थी वो, और उसका नाम था हदस्सा और दूसरा नाम भी था उसका एस्तर। और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वो अनाथ थी, उसके माता पिता मर चुके थे, इसलिए मोर्दकै ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और जब राजा के लिए कन्याएं ढूंढने का इंतज़ाम हुआ तो मोर्दकै ने एस्तर को भी राजमहल में भेजा और ये उससे बोल दिया था कि तुम अपनी जाति किसी को मत बताना। और एस्तर जैसे ही रनिवास में लाई गई हग्गे के पास तो उसको देख करके हग्गे बहुत प्रसन्न हो गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और हग्गे ने उसको रनिवास में सबसे अच्छी जगह पर ठहराया और उसको 7 सेविकाएं भी दीं ताकि वो उसका श्रृंगार कर सकें और उसकी भोजन व्यवस्था भी उत्तम भाग में की गई थी। सर्वोत्तम जगह पर उसको रनिवास में ठहराया गया था। और मोर्दकै के अनुसार एस्तर ने अपनी जाति नहीं बताई थी। और 12 महीने के पश्चात यानी 1 साल के पश्चात कन्याओं का राजा के सामने उपस्थित होने का समय आया और एक एक कन्या उस समय अपने साथ राजा के साथ रात व्यतीत करने के लिए अपने साथ कुछ वस्तुएं भेंट के लिए ले जाया करती थीं। और एक दिन एस्तर की भी बारी आई जब राजा के पास वो कन्याएं एक रात भेंट कर लेती थी तो उसके बाद वो रनिवास के
दूसरी जगह में पहुंचा दी जाती थीं। और जब एस्तर की बारी आई तो एस्तर ने अपने साथ कुछ भी वस्तुएं ले जाना उचित नहीं समझा, लेकिन हेgai ने जो बोला कि ये सामग्री ले जाओ, तो एस्तर उन्हीं सामग्रियों को लेकर के राजा के पास गई। और जब राजा ने एस्तर को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और एस्तर को बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, अति सुंदर स्त्री थी। और उसके बाद राजा ने उसको इतना प्यार दिया कि उसको अपनी पटरानी का पद दे दिया। और जब मोर्दकै को मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुआ। और एक दिन मोर्दकै जब राजमहल के सीढ़ियों पर बैठा हुआ था तो उसको ये ज्ञात हुआ कि 2 खोजे राजा से नाराज़ हो गए हैं। एक का नाम विकताना था और दूसरे का नाम था तेरेश। ये दोनों राजा से अप्रसन्न थे और उन्होंने राजा को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। और ये बात जैसे ही मोर्दकै को पता लगी तो उसने एक व्यक्ति के द्वारा एस्तर रानी को ये खबर पहुंचा दी कि राजा के विरुद्ध हत्या का षड्यंत्र रचा गया है। और राजा ने तुरंत उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया और उनको फांसी दे दी गई। और इसलिए हम देखते हैं कि एस्तर पटरानी के रूप में स्थान पाती है।